एपिसोड शुरू होता है 4K रिकैप से। एक स्नाइपर गोली चलाता है योगुरो पर, अकीरा अपने ऊपर ले लेता है और वो घायल हो जाता है। बहुत सारा खून बहता है। घायल होने के बाद भी अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, और वह उसे हील करने की कोशिश करती है और गुस्से में अमोरू को अकीरा को देखने के लिए कहती है और वो सारे लोगों को आइडेंटिफाई करती है। कैल्कॉन को भी पीछे हटने के लिए कहती है। अपने पॉकेट से बक्स निकालती है जिसे छोड़ती है और वो ऊपर जाते हैं और चारों तरफ लेजर बीम से अटैक होता है। अकीरा उसे उन लोगों को मारने से मना करता है। इस बात से एंड्रॉइड को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात मानती है और केवल उनको घायल कर देती है। बॉस उस पर तलवार के साथ में अटैक करते हैं, उसे बहुत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो खुद को बचाती है और एट द लास्ट पॉइंट पर वो उसे नॉक कर देती है और कैल्कॉन के हाथ में दे देती है कि अब तुम्हें जो भी करना है इसके साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे लेकर जाती है। सीन स्विच होता है तो आशा काम करती हुई दिखाई देती है। उसके एआई के बीच की कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि वो पिछले 27 घंटे से काम कर रही है। एआई उसे काम बंद करने के लिए कहती है। उनके बीच में इमोशंस को लेकर के चर्चा हो रही है। एआई सही इमोशन को पिक कर सकता है या नहीं, तो आशा अभी भी यकीन करती है कि एक समय आएगा कि वो जरूर इसे पिक करेगा। सीन स्विच होता है। हमें अकीरा दिखाई देता है जो बेड पर लेटा है। उसके बिस्तर में पीछे से कोई दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है। वो अपने घाव को देखता है, पूरी तरीके से हील हो चुका है, केवल कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर बाकी सारे लोग आ जाते हैं। आमोरू अकीरा को बताती है कि योगुरा इन दिनों उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। योगुरा भी शर्मा जाती है और इतने में वहाँ कैल्कॉन और उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है। देखने से तुम ठीक दिखाई दे रहे हो, क्या हाल चाल? प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पारिवारिक झंझट में मैंने तुम्हें घसीटा। मुझे पूरी बात तो पता नहीं है। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ, मुझे कुछ बताओगे? बॉस को जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ा। इतनी बुरी हार अपने ही लोगों के सामने, वो उनके लिए थोड़ा दुखद था। शायद वो अब हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अब इसके बाद बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि अगला बॉस, मैं भी इसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब समय आ गया है लोंतानो फैमिली की सारी विरासतों को फिर से नया लिखने का। ये सब कुछ हमारी वजह से हो पाया। सीन स्विच होता है। अकीरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो फैमिली हाउस में होता है। वहाँ पर आमोरी स्क्रैच बुक के बारे में पूछती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। हॉट स्प्रिंग के बारे में चर्चा होती है। वहाँ के हॉट स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा चर्चित है। आमोरू और योगुरा दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन अपना एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। वो टोक्यो जाना चाहता है। उन दोनों की वजह से वो भी कन्विंस हो जाता है वहाँ जाने के लिए। फेड और हम बदल चुके हैं, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला? मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं। वैसे अब तुम लोगों को बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, तो ढूंढ लेना उसी में। प्यार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि खुद को कन्विक्शन होना चाहिए। सीन स्विच होता है। वो लोग एक गाड़ी में हॉट स्प्रिंग के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर बहुत वियर्ड बिहेव करता है जिससे सारे लोग दुखी होते हैं, लेकिन बारी बारी से वो सबको खुश कर देता है। अकीरा के साथ एल्सा की बात करता है जिससे वो खुश हो जाती है। आमोरू के साथ भी ऐसा करता है। सीन स्विच होता है। वो लोग पहुंच जाते हैं हॉट स्प्रिंग। उसे सी ऑफ करते समय आमोरू उसे एक स्क्रैच देती है जो उसी का होता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे इन फ्यूचर एक अच्छी स्केच बुक आर्टिस्ट बनने की संभावना व्यक्त करता है। उसके जाने के बाद अकीरा उसकी बातों पर स्टक हो जाता है कि उसे कैसे पता इन सारी चीजों के बारे में। हॉट स्प्रिंग में बहते हुए पानी को देखते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक पुल पर दिखाई देते हैं। कहीं झगड़े की आवाज सुनाई देती है। अकीरा को सामने देखता है तो पुल के दूसरे तरफ एक एल्सा का कपल होता है जिनमें दो लड़कियां आपस में फाइट कर रही होती हैं। वह देखकर सोचता है कि इनके बीच में भी थोड़ा सा रोमांस होना चाहिए। उनकी लड़ाई को शांत कराने के लिए वो वहां जाता है, लेकिन उनकी लड़ाई बहुत हाइपर मोड में चलती है। एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं और जैसे ही उस आदमी पर हिट करने वाला होते हैं, वो आदमी डॉज करता है और मुक्का अकीरा को लग जाता है। सीन स्विच होता है। वो सब हमें एक कैसल के अंदर दिखाई देते हैं। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम ठीक हो? तुम बददिमाग आदमी हो। ये सारी चीज किसने शुरू की? ये उस तरीके की सिचुएशन नहीं थी जैसा तुम समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ एक गेस्ट ही हूँ और मैं कभी लड़कियों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। हाँ,
ये सही कह रहा है, ये तो भला आदमी हमारी लड़ाई बंद करवाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे। प्लीज मुझे माफ कर देना, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। मेरा नाम युकुराता है, मैं अकीरा। मेरा नाम अजीसाई है और मैं इस कैसल की मालकिन। थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसमें मेरी ही गलती थी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप बुरा न माने तो क्या मुझे आप बताएंगी झगड़ा आखिर शुरू कहाँ से हुआ? अनिशामा मेरी एल्सा पार्टनर है। वो एक आउल कमिश्नर है, जिसके कारण वो हमेशा व्यस्त ही रहती है। जब मेरा उसके साथ रिलेशन बना तो उसने मुझसे साफ बताया कि वो आउल को छोड़कर हमारे साथ इस जगह को मैनेज करवाने में टाइम देगी। लेकिन एल्सा की बात, वो हमेशा चीजों को कंफ्यूज करती है और अपनी बातों से पीछे हट जाती है। इसी कारण से वो सारी बातें शुरू हुई और हमेशा चीजों को भूलती रहती है। 2 बार तो हमारी एनिवर्सरी भूल गई। बताओ जरा, ये भी कोई करता है? ये कुछ ज्यादा हो गया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अकीरा के इस बलिदान की वजह से कम वो सारी चीजें खत्म तो हो गई। हाँ, लेकिन ये अभी भी दर्द कर रहा है। सुनिए, क्या मैं अपनी माफीनामा के रूप में आपको एक विशेष कमरा दे सकती हूँ? मैं इसके लिए पैसे नहीं लूंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वहाँ आमोरू आ जाती है। वो लोग उसके बर्ताव से हंसते हैं और उसे एक कमरा फ्री में मिल जाता है। कमरा बहुत अच्छा होता है, उसका पर्सनल सिंगल हॉट स्प्रिंग। उन लोगों से कहती है कि आप लोग वहाँ एंजॉय कीजिए और तीनों हॉट स्प्रिंग में मजे करो। आमोरू योगुरा को वो तो बहुत पसंद आता है, लेकिन अकीरा उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आमोरू और योगुरा दोनों कन्विंस हो जाते हैं कि ये नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों जाते हैं। सीन स्विच होता है, हमें वो दोनों हॉट स्प्रिंग के अंदर दिखाई देते हैं। आपस में अकीरा के ही बारे में बात करती है कि वो कितना नाशुक्रा आदमी है, हर बार कुछ ऊट पटांग की बातें करता है, सारे मजा को वो किरकिरा कर देता है। आमोरू बड़े ही इनोसेंट तरीके से योगुरा से पूछती है कि तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हारे सामने अकीरा आता है? तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, चेस्ट में कुछ डिफरेंट सा दिखाई देता है। लेकिन वह भी उस फीलिंग को नहीं समझ रही है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मे बी इसी को प्यार कहते हैं। अकीरा दिखाई देता है जो एक मैक पर स्टक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और वो एक्चुअल में वैसा नहीं था। तभी वहाँ योगुरा आ जाती है, उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन हर एक सवाल को वो क्लासिफाइड करके टाल देती है। तभी वो टोआसा के बारे में पूछती है, जिसे वो फिर से क्लासिफाई करके टाल देती है, लेकिन पास में खड़ा वो आदमी सुन रहा होता है और उन्हें इंटरप्ट करता है। टोआसा ओमागी? क्या मैंने भी सही सुना? तुमने तुआसा ओमागी का नाम लिया अभी? मिस्टर योको, क्या आप तुआसा के बारे में कुछ जानते हैं? ऑफ कोर्स, मैं बहुत समय पहले आउल में ही काम करता था और वहीं से मुझे पहली बार प्रोफेसर ओमागी के बारे में पता चला। ओविल में? कम ऑन, मुझे इस तरह घूरना बंद करो। बहुत समय पहले काम करता था, अभी मैं वहाँ नहीं काम करता, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की एंड्रॉयड और दूसरी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से सोच है वो बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब तुम योगुरा के बारे में भी जानते हो? ये बहुत समय पहले की बात है। प्लीज क्या आप मुझे बताओगे आप तुआसा के बारे में क्या क्या जानते हो? मैं प्रोफेसर के बारे में जानता तो हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में कौन थी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वैसे ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, तो क्या तुम्हें कोई इससे इतराज तो नहीं होगा? ये अकीरा की क्यूरियोसिटी है, वो किसी से भी अपनी जानकारी ले सकता है सिवाय मेरे। मुझे उससे कोई समस्या नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ कोई सेरेमनी नहीं चल रही है जो तुम लोग ऐसे खड़े हो। चलो बैठ के बात करते हैं। एक एआई वॉर, वो उन्हें पास्ट में हुए कुछ घटनाओं के बारे में अवगत करवाता है। बहुत समय पहले एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके कारण यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। इंसानियत को वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन प्रोफेसर तोवास ही थी, उन्होंने नई रणनीतियों और नए तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया, जिससे वो सारी एआई वॉर्स खत्म हो सके। उनकी बातचीत के दौरान वो उधर मेंशन भी करता है कि आउल को बनाने वाली एक्चुअल में प्रोफेसर तोवास ही थी। उन्होंने ही इसका निर्माण किया था जो आज चल रहा है। वो उसे बताता है कि आउल वाले बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि किसी भी तरीके की प्रोफेसर से जुड़ी बातें या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातों को आउल स्ट्रिक्टली अवॉइड करता है, उसे क्लासिफाइड रखता है। इसीलिए लोगों को उनके बारे में नहीं पता, ना ही उनके सेक्रीफाइस के बारे में पता है कि कैसे इस दुनिया को उन्होंने बचाया।
आखिरकार इन सारी चीजों के बाद त्वासा का क्या हुआ? अच्छा सवाल है, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वार को खत्म हुए 200 साल हो गया। कोई भी इंसान 200 साल तक जीवित रह सकता है? सीन स्विच होता है, हमें रात का सीन दिखाई देता है। हॉट स्प्रिंग में अकीरा हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है, तभी फ्लोट करते करते पीछे जाता है और अचानक से उसका हाथ किसी चीज से टच होता है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक होता है। पीछे योगुरा के निप्पल्स होते हैं जो उसके हाथ में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, वो उस पर बाल्टी फेंक कर मारती है, थोड़ी दूर हो जाते हैं और बहुत ही ऑकवर्ड सा मोमेंट वहाँ क्रिएट हो जाता है। सीन स्विच होता है, आमोरू एक स्क्रैच बना रही होती है, तभी वहाँ उस लैंड के ओनर्स आ जाते हैं। वो उसकी पेंटिंग्स को देखते हैं, पहले तो उसे सराहते हैं, लेकिन बाद में आपस में फिर से झगड़ा करने लगते हैं। वो सारी चीजें आमोरी के लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। और जब ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है तो वो उन पर गुस्सा करके निकल जाती है। उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो सोचती है कि अब मुझे हॉट स्प्रिंग में जाकर रिलैक्स कर लेनी चाहिए। तभी यहाँ हॉट स्प्रिंग के अंदर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े होकर उस मूवमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तभी अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इन दोनों को इस मोमेंट में देखकर उनके बीच कूदती है और तीनों बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। सीन स्विच होता है, आखिर जैसे बाहर आता है वहाँ वो आदमी औरत भी होती है, उनसे ग्रीट करता है। तभी वो उसे बताते हैं कि हमें पता है तुम्हारा मसाज बहुत बढ़िया हुआ है। एम्बेरेस फील करता है आखिर, तभी पीछे से योगुरा अमोरू आ जाते हैं। सीन स्विच होता है, हमें वो लोग मैप पर दिखाई देते हैं और अमोरू स्क्रैच बुक बनाना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत अच्छी जगह की तलाश है, जिससे वो लोग उसे सजेस्ट करते हैं। युद्ध के स्टार्ट में एआई ने बहुत सारे ब्लास्ट किए और एक ब्लास्ट यहाँ भी किया, जिसके कारण से यहाँ बहुत अजीब तरीके के होल्स हो गए हैं और यहाँ की सिचुएशन अलग है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं। अमोरू भी खुश हो जाती है और अकीरा भी खुश होता है वहाँ जाने के लिए। तो टोटली वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें इसी जगह पर जाना चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, सी यू।